हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रेफ्यूजन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ड्रॉपर के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 10 महीने हैं, मतलब गिव एंड टेक 10 महीने हैं। तो 10 महीने के अंदर हम क्या कर सकते हैं एक अच्छा रैंक लेके आने के लिए, राइट। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जहाँ पे मैंने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए रोड मैप बनाया है। तो अगर आपने नहीं देखा, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो उसी वीडियो में मैंने पूछा था कि क्या आपको ड्रॉपर रोड मैप चाहिए, तो एक ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए भी रोड मैप का रिक्वेस्ट आ गया था, तो इसलिए मैं ऑब्वियसली वीडियो बना रहा हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी ईसी और डब्ल्यू स्टूडेंट्स के लिए होगा। सब कुछ बताऊंगा मैं, सीक्वेंस क्या होगा, कैसे पढ़ना है, कहाँ से मतलब कहाँ से पढ़ सकते हो, राइट, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहला बात तो ये है कि आप अगर ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आप दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हो। एक तो आप बिना जॉब के हो, आप पूरा खाली हो, राइट। तब अगर आप उस कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम डेली 10 घंटे देने ही पड़ेंगे। मतलब इस कोई ये मतलब ऐसा नहीं कि सर नहीं दूंगा, सर वो और ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं। पहले धीरे धीरे से स्टार्ट करो। पहले एक काम करो, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से ही ज्यादा करते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले आप 2 घंटे से स्टार्ट करो, फिर 4 घंटे करो, फिर उसको 6 करो, तो धीरे धीरे बढ़ाओ। लेकिन उसको अल्टीमेटली लेके जाना अपने को 10 घंटा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो वीकली टारगेट 80 घंटे हुआ, 80 घंटे का होगा। अब ऐसा हो सकता है कि एक दो दिन कभी कुछ ओकेजन आ गया फैमिली का, या कुछ अर्जेंट इमरजेंसी आ गया, तब ठीक है, तब कोई बात नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज डेली आपको 10 घंटे देने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर डेली 10 घंटे, तो मैं आपको ना मोर देन इनफ टाइम दे रहा हूँ। तो दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें आप 8 घंटे निकाल दो सोने का, ठीक है, 8 घंटे दे रहा हूँ मैं सोने के लिए। फिर बाकी आप 4 घंटे निकाल लो खाने का, नहाने का, फिर कुछ और भी करना है आपको, थोड़ा सा टहलना है, कुछ भी करना है, 4 घंटे निकाल लो, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास 2 घंटे और बचते हैं कुछ पर्सनल एक्टिविटी कुछ देने के लिए, कुछ पर्सनल स्किल्स सीखने के लिए, राइट। उसके बाद जाके 10 घंटे आते हैं, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, आपको उसको समझना पड़ेगा यूज कैसे कर सकते हो। अब जो लोग जॉब गोइंग स्टूडेंट्स है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, जॉब गोइंग एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि वो लोग टाइम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जॉब में ही उनका समय चला जाता है, राइट। तो जनरली क्या होता है, 10 to 6 ऐसा कुछ शेड्यूल होता है जॉब का, मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है ना, 10 से 6 हो गया, तो आपको 2 घंटे लगते हैं फ्रेशन अप होने के लिए। तो आपके पास फ्रेशन अप और कुछ खा लिए, 8 से 10 का एक विंडो मिल जाता है। तो उस 2 घंटे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, एक लेक्चर दे सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, या कुछ क्वेश्चन लगा सकते हो। और फिर खाना खा लिया, और फिर 11 से 1 बजे तक, सुबह के 1 बजे तक कर सकते हो। अगर ये वाला नहीं हो रहा तो फिर नेक्स्ट दिन सुबह 8 बजे उठना पड़ेगा आपको। 8 से 8 बजे भी कम हो जाएगा, चलिए 7 बजे उठना पड़ेगा, 7 से 9 तक करना पड़ेगा। फिर 9 से आप फिर से ऑफिस के लिए तैयार हो गए, तो आपको टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट ऐसे करके निकालना पड़ेगा आपको टाइम। अगर आप मतलब 10 पे स्टॉप कर रहे हो, 11 पे सो रहे हो, तो 11 पे सो रहे हो तो आपके पास 8 घंटे है, राइट, सोने के लिए। तो 8 घंटे एग्जैक्टली 7 होता है, ठीक है। तो देखो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब सर बताओगे ये लोग तो 10 घंटे प्रिपेयर करेंगे, मैं तो सिर्फ 4 घंटे करूंगा, कैसे होगा। तो आप जॉब भी तो कर रहे हो, अब पैसे भी तो कमा रहे हो ना। तो कुछ अपने को अ, कुछ चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा जॉब मिला है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जॉब के साथ ही करने का ट्राई करो, क्योंकि हमको नहीं पता, राइट, फ्यूचर बहुत अनसर्टेन होता है। तो मैं एक बड़े भाई के हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जॉब के साथ ही करो, वो एक बेटर अप्रोच होगा, ठीक है। क्योंकि आप ड्रॉपर हो, ऑलरेडी आपके पास सब्जेक्ट का आइडिया है। तो आपका ऐसा नहीं कि 4 घंटे में नहीं होगा, होगा। ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल वो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला चीज है, राइट। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो आपको ये 4 घंटे डेली में हो जाएगा। फिर वीकेंड्स आते हैं अपने, राइट, छुट्टी आती है, उनमें आप अपने को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डेली ट्राई करना, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए पढ़ना, वो मिनिमम है अपना, राइट। 1 घंटा तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है, क्वेश्चन लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन 1 घंटा पढ़ना है, क्योंकि वो लिंक रहता है, राइट, ठीक है। तो सर अब कैसे पढ़ना है, तो जो जो ड्रॉपर स्टूडेंट है ना, उनको लगता है सर मेरे को सब कुछ आता है, सर मैंने पिछले साल में मैंने ये सब्जेक्ट नेटवर्क कर लिया, तो सर नेटवर्क आता है सर, मेरे को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं फिर से आपको बोलूंगा, एक बार ना आप खुद को चेक करो। चेक कैसे करोगे, देखो हम लोग अपने असाइनमेंट सवाल देते हैं, तो मैं नेटवर्क जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। नेटवर्क में मैं तीन तीन फाइल्स देता हूँ नोट्स के। एक होता है स्लाइड्स,
जिसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक रहता है बैकग्राउंड में, और ऐसा जैसे देख रहे हो ऐसा ऐसा पीडीएफ रहता है, राइट। एक होता है प्रिंटेबल, प्रिंटेबल वो होता है जो आप प्रिंट आउट निकालोगे और उससे पढ़ोगे, और एक होता है असाइनमेंट्स। तो क्या करना कि आप ना वो असाइनमेंट्स को डाउनलोड करो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपसे मोस्टली सारे सवाल हो रहे हैं तो फिर आप सेफली बोल सकते हो ठीक है, मेरे को शायद वो लेक्चर्स फिर से देखने की जरूरत नहीं है, फिर से मेरे को वो सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट से पढ़ोगे और रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप अगर आपसे मतलब सिर्फ 70% या 60% सवाल बन रहे हैं, राइट, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिर से वो लेक्चर्स देखो। ठीक है, जैसे नेटवर्क के आपको लगता है सब कुछ आता है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं जब नेटवर्क पढ़ाऊंगा, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेटवर्क, तो आपको आपको दिखेगा बहुत सारे चीजें नए हैं जो आपको पता नहीं थी पहले, राइट। हमको लगता है कि हमको सब आता है, लेकिन जब एक सवाल आता है और सॉल्व नहीं होता तभी समझ में आता है कि हमको सब नहीं आता, राइट। तो पहले अपना लेवल जज करो, कौन से लेवल पे, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि आपको वो सब्जेक्ट फिर से पढ़ना है कि सिर्फ रिवीजन से काम चल जाएगा। मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूं कि एक बार पढ़ लो, अगर आप प्रेफरेशन से पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ लो फास्टर मैनर पे, ठीक है। और अगर आप नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो टारगेट ये रखो कि एटलीस्ट 2 लेक्चर्स एक दिन में कंप्लीट करो। फिर बाकी जो टाइम है उसमें आप क्या कर सकते हो, जो सब्जेक्ट हो गया है उनके असाइनमेंट्स लगा सकते हो, डीपीपीस जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं, पीवाईक्यूज लगा सकते हो, या वो सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकते हो नोट से, या टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो अगर वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और एक रिकमेंडेशन है कि आप नोट्स खुद से मत बनाओ, स्पेशली अगर आप जॉब गोइंग स्टूडेंट हो तो नोट्स खुद से मत बनाओ। हमारे प्रिंटेबल नोट्स है, उनको प्रिंट आउट लो, उसके ऊपर एनोटेट करो, राइट, उसके ऊपर एनोटेट करो, लिखो उसके ऊपर अपने हिसाब से। लेकिन पूरा नोट खुद से बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा एक सब्जेक्ट को कवर करने में, क्योंकि वीडियो होता है 2 घंटे का, राइट। फिर उसके बाद खुद से नोट्स बनाओगे, वीडियो समझने के लिए आपको 2 घंटे ही लगेंगे, फिर नोट्स बनाओगे और 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो हम अपने को टाइम बचाना है, अपने पास टाइम नहीं है, स्पेशली जॉब गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको रिकमेंड करूंगा कि वो लोग प्रिंटेबल नोट्स से ही पढ़े। हम लोग प्रिंटेबल नोट्स प्रोवाइड करते हैं, अपने वेबसाइट में है, नेटवर्क आप देख लेना, नेटवर्क का पूरा लिंक, कोर्स लिंक सब कुछ है, फ्री है, वो पूरा फ्री है, कोई उसमें चार्जेस नहीं है। तो वो एक बार देख लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसा फ्लो होता है बेसिकली, राइट। तो सर मैं तो सर ड्रॉपर हूँ, क्या मेरे को कुछ स्किल्स के लिए फोकस करना चाहिए, क्या मेरे को कोई जॉब्स के लिए सर्च करना चाहिए? तो मैं ये बोलूंगा, एक काम करो, अपना प्राइमरी टारगेट तो गेट 2027 को क्रैक करना है, एक अच्छा रैंक लेके आना है, राइट। तो मैंने आपको बोला था, राइट, 2 आवर्स में एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको अपना स्किल से डेवलप के लिए, जो मैं इनिशियली डिस्कशन कर रहा था। तो आप 2 घंटे दे सकते हो, कुछ भी आपको स्किल शेड्स डेवलप करना है, जैसे कोई नया कोडिंग लैंग्वेज हो गया, या कुछ भी आपको सीखना है जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री में काम में आने वाला है, तो वो आप सीख सकते हो। 2 घंटे हैं तो 2 घंटे डेली आप दे सकते हो। ये मैं किन के लिए बोल रहा हूँ, जो एकदम ड्रॉपर है, जो जिसके पास कोई जॉब नहीं है। जिसके पास जॉब है वो तो आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो आपको स्किल सेट्स की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जॉब में स्किल्स लर्न कर रहे हो, राइट। तो ये उनके लिए जो बिल्कुल भी ड्रॉपर है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, राइट। और इसके अलावा क्या कर सकते हो इन 2 घंटे में, इसके अलावा आप जॉब सर्च भी कर सकते हो, राइट। ताकि आप एक टाइम डिवाइड कर लो कि जॉब सर्च के लिए मैं डेली 2 घंटा दे रहा हूं, इतना इनफ है, ठीक है। तो इस 2 घंटे में आप ये सारी चीजें कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही ब्रेक नहीं लोगे, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे, बीच में आप 3-4 दिन के थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले सकते हो कि हाँ थोड़ा सा अगर घूमने जा रहे हो, कहीं जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन लिंक ब्रेक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं लिंक ब्रेक करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अगर पूरा ही ब्रेक ले लोगे तो सब कुछ भूल जाओगे जो भी पहले पढ़ो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा ब्रेक मत लो। और भूल मत जाना कि अपना प्राइमरी गोल क्या है। आप अभी भी एस्पिरेंट्स हो, ठीक है, आपको अभी भी गेट एग्जाम निकालना है, तो अभी अपना प्राइमरी टारगेट है गेट एग्जाम को अच्छे से देना, राइट। तो इसलिए लॉन्ग टर्म डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसे मेरे फोन पे 2 अकाउंट होता है, एक एंटरटेनमेंट होता है, एक एजुकेशन होता है। तो एजुकेशन में एजुकेशन कंटेंट देखता हूँ यूट्यूब के लिए, और एंटरटेनमेंट में एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट देखता हूँ। तो ऐसे 2 डिफरेंट नीश में डिवाइड करोगे अपने अकाउंट को, तो आप बेटर कंट्रोल कर पाओगे डिस्ट्रैक्शन को, राइट। क्योंकि अभी सबसे डिफिकल्ट चीज है डिस्ट्रैक्शन, इससे इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। कंटेंट है पूरा आपके पास, सब कुछ है, रोड मैप है, सब कुछ है, बस डिस्ट्रैक्शन है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप खुद को डिस्ट्रैक्शन फ्री नहीं बना पा रहे, राइट। अब सब्जेक्ट सीक्वेंस सर, सब्जेक्ट सीक्वेंस इसी के लिए बता रहा हूं पहले, नेटवर्क
आपको पहले करना ही पड़ेगा एनालॉग से पहले, एनालॉग आप स्टार्ट नहीं कर सकते, और सिग्नल सिस्टम आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कम्युनिकेशन से पहले। तो अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा, ठीक है, और आपने सिग्नल पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको एक बार और रिकमेंड करूंगा सिग्नल एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि सिग्नल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन में डायरेक्ट यूज होते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन में सिग्नल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो अगर आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप नेटवर्क और या सिग्नल से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप धीरे धीरे पेसअप कर पा रहे हो कि सर नेटवर्क से मतलब मैं 2 सब्जेक्ट एक दिन में कर पा रहा हूं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क सिग्नल दोनों के साथ कर सकते हो। मतलब पहले नेटवर्क से स्टार्ट करो, फिर लग रहा है सर अभी मेरे पास टाइम है, मैं कर पा रहा हूँ सर, नेटवर्क के लेक्चर्स मेरे हो जा रहे हैं आराम से, तो मैं सिग्नल्स भी स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आप पेसअप कर पा रहे हो तो नेटवर्क सिग्नल दोनों एक साथ कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप सिक्वेंशियली लो। तो नेटवर्क कहाँ से पढ़ना है, नेटवर्क पूरा यहाँ पे फ्री पे पढ़ाया जा रहा है, तो नेटवर्क पूरा आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो फ्री पे। एक बार पढ़ के देखना, फिर आपको समझ में आएगा कंटेंट कैसा है, ठीक है। उसके बाद मैं सीक्वेंस और भी बताऊंगा आपको। ये बेसिकली एनालॉग हमें मत करना नेटवर्क के बिना, और सिमिलरली कम्युनिकेशन भी मत करना सिग्नल्स के बिना। अब इलेक्ट्रिकल के लिए नेटवर्क एनालॉग अगेन रिलेटेड है, नेटवर्क इलेक्ट्रिकल मशीन्स रिलेटेड है, सिग्नल्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना सिग्नल सिस्टम का फोरियर सीरीज के कॉन्सेप्ट बहुत सारे यूज हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये करना, ये सीक्वेंस रखना। तो एकदम ही कुछ नहीं पता, फिर से बोल रहा हूँ, नेटवर्क या सिग्नल से स्टार्ट करो, ये दोनों के लिए सेम रिकमेंडेशन है, ठीक है। बस एनालॉग मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएसए, इन सब के अलावा कुछ भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा होगा नेटवर्क या सिग्नल से स्टार्ट करना। तो इसी रोड मैप क्या है सर, इसी रोड मैप ये है कि मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक है फेज 1, एक है फेज 2, ठीक है। तो फेज 1 में ये सब्जेक्ट्स है, तो देखो ये ऑर्डरिंग है, ये हायर प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी 1 है, ये प्रायोरिटी 2 है, ये प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, प्रायोरिटी 5, प्रायोरिटी 6। तो मैंने प्रायोरिटी में डिवाइड कर दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप इनको कुछ कुछ चीजों को एक साथ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जैसे नेटवर्क सिग्नल को अगर आपके पास इनफ टाइम है एक साथ पढ़ सकते हो तो एक साथ पढ़ लो, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर एनालॉग डिजिटल भी पढ़ सकते हो एक साथ, ईडीसी और मैथ्स भी एक साथ पढ़ सकते हो, लेकिन डिपेंडिंग अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिक्वेंशियली करो, एक के बाद एक करो, नेटवर्क करो, फिर सिग्नल करो, फिर एनालॉग करो, ठीक है। या तो आप कभी कभी नेटवर्क के बाद एनालॉग भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर नेटवर्क ताजा 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 पड़ा है तो एनालॉग भी स्टार्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपके मूड के ऊपर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जनरली ये सीक्वेंस फॉलो करना। ऐसा नहीं कि सर मैं पहले ईडीसी कर रहा हूं उसके बाद एनालॉग कर रहा हूं, ये अवॉइड करना, राइट, ये अवॉइड करना। तो ये फेज 1 कुछ टारगेट रखते हैं। तो अभी तो मई स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मई, जून, जुलाई, मई एक महीना हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है, और अगस्त। तो मई से अगस्त तक अपना टारगेट रहेगा कि ये सारे खत्म होने का। आई होप आप कर पाओगे क्योंकि आप ड्रॉपर हो। तो मई से अगस्त तक अपना टारगेट ये रहेगा कि 6 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ना है, एक सब्जेक्ट हो गया, हमेशा याद रखना उस सब्जेक्ट के नोट्स रिवाइज करने हैं। उस सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होने के बाद मैं रिकमेंड करता हूं कि पीवाईक्यूज लगाने हैं। ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म कर दे उसके बाद पीवाईक्यूज लगाओ, सब्जेक्ट पूरा खत्म हो गया उसके बाद पीवाईक्यूज लगा लो, और फिर पीवाईक्यूज खत्म हो गए उसके बाद टेस्ट सीरीज लगा लो। तो ये भी सीक्वेंस है, नोट्स रिवाइज कर लो, हो गया, पीवाईक्यूज लगाओ, फिर पीवाईक्यूज हो गए, टेस्ट सीरीज लगाओ। तो ये भी सिक्वेंशियल है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 6 सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ ये भी करना है। तो पहले देखो, नेटवर्क और सिग्नल स्टार्ट अगर करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप ये सब स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि अभी तो जो सब पढ़ रहे हो। तो अगर नेटवर्क सिग्नल हो गया, फिर आप एनालॉग स्टार्ट कर रहे हो, तो एनालॉग करते करते आपको पिछले वाले सब्जेक्ट्स आपको ये सब करना है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये सब करना है, इसलिए लिखा है कंप्लीटेड सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर फेज 2 में क्या है, फेज 2 में कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, राइट, ईएमएफटी बेसिकली। तो फेज 2 में मैं आपको ये बोलूंगा कि ये अपना टारगेट रहेगा कि मई से अगस्त ले लिया, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अपने पास। मैं दिसंबर तक दे रहा हूं आपको। इसके साथ मैं आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले सब्जेक्ट भी हो गया ना, इनको भी तो रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज लगाने हैं, तो इसमें एडिशनल टाइम जाएगा, राइट। तो अपने पास बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, बहुत टाइम दे दिया। तो सितंबर से दिसंबर तक ये सारे करने हैं, उसके साथ ये वाले रिवाइज करने हैं, पीवाई को सॉल्व करना है, ये सब करना है, टेस्ट सीरीज भी लगाना है, ठीक है। और सर जनरल एप्टीट्यूड कब करना है, जनरल एप्टीट्यूड आप फेज 2 के साथ ही करना पैरेलल में,
और इसका ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ना है, मतलब एप्टीट्यूड तो सबको आता है, इंजीनियर है तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना, पीवाईक्यूज जो होते हैं ना, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते रहना तो उतना एनफ होता है। और अगर आपको लेक्चर्स भी देखने हैं तो जनरल एप्टीट्यूड हमने पूरा फ्री में करवाया है इंग्लिश में, तो वो भी कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो वो हो गया। तो ये अपना ईसी का रोड मैप हो गया। तो सिमिलरली डबल ई का रोड मैप क्या होगा, डबल ई के लिए जो जो मैंने ईसी के लिए बोला सेम होगा कि फेज 1 फेज 2 में डिवाइड कर रहा हूं। फेज 1 में आपके पास मई से, मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा, मई से मैं आपको सितंबर दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 2 कोर सब्जेक्ट है, तो कोर सब्जेक्ट में कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर से मैं बोलूंगा कि आप अगर नेटवर्क कर रहे हो, नेटवर्क, तो आप नेटवर्क के साथ सिग्नल भी कर सकते हो अगर आप उतना लोड ले पा रहे हो, नहीं तो आप सिर्फ नेटवर्क करो उसके बाद सिग्नल करो उसके बाद मशीन्स, या तो आपको लग रहा है कि नेटवर्क के बाद इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करना है तो वो कर सकते हो, क्योंकि नेटवर्क के बाद इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करोगे तो पूरा लिंक बना रहता है। तो आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन ये सीक्वेंस है मई से सितंबर सब्जेक्ट्स का, सेम रूल फॉलो हो रहा है कि जब भी एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नोट्स रिवाइज करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज लगाने हैं, ठीक है। फेज 2 कब से होगा, फेज 2 अपना होगा अक्टूबर से दिसंबर तक, राइट, अक्टूबर से दिसंबर तक। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं, 3 महीने में ये सब करना है। और डोंट वरी, आपको लग रहा है ये सारे बहुत है, लेकिन बहुत नहीं है, क्योंकि एनालॉग और डिजिटल बहुत ही सरफेस लेवल पे पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स के लिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा है, वो मैं मानता हूँ, वो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मेजरमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी उसका सिलेबस छोटा है, आराम से आप कर पाओगे। अगेन सेम चीज कि उसके साथ पैरेलल में आप जनरल एप्टीट्यूड पढ़ते रहना, पीवाईक्यूज लगाते रहना, या अगर आपको लग रहा है कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हो। तो ये हो गया डबल ई का रोड मैप, ठीक है। और कुछ मैं जनरल आपको टाइमलाइन यहाँ पे बता ही दिया कि सितंबर में एक डेडलाइन दिया था आपको, सितंबर यहाँ पे जैसे सितंबर का दिया है, तो सितंबर के पहले पहले तक एटलीस्ट आपको पता चल जाना चाहिए कि टेस्ट सीरीज और पीवाई को लगा के आपके वीक एरियाज क्या है उनके ऊपर काम करो। और सितंबर के बाद से पूरा फोकस अपना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज पे ही होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मतलब जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होते हैं ना, वो होगा, ठीक है। इसके पहले भी टॉपिक वाइज लगाओगे, लेकिन इसके बाद तो मतलब ये सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन ज्यादा टाइम आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लगाओगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी अभी बिल्डअप करने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद ही आप एक्चुअल गेट एग्जाम दोगे, ठीक है। तो इस पॉइंट में ज्यादा फोकस आपको क्वेश्चन सॉल्व में रख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे आप सीखोगे, ठीक है, ज्यादा फोकस दोगे। तो बेस्ट केस सिलेबस कंप्लीशन का टारगेट हम 31 दिसंबर तक रख रहे हैं, वर्स्ट केस 15 जनवरी तक रखेंगे, ठीक है। 15 जन तक भी खींचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस कंप्लीशन मतलब क्या, मतलब आपने पूरा लेक्चर देख लिया, पूरे पीवाई को सॉल्व हो गया, और अगर मैं बोलूं कि अगर आप बोल रहे हो कि सर मेरा नेटवर्क कंप्लीट हो गया, तो मैं नेक्स्ट दिन अगर आपका टेस्ट लूं नेटवर्क पे, तो आप कंफर्टेबल होने चाहिए, राइट। आपको आपके हाथ कांपने नहीं चाहिए, सर सर थोड़ा सा डिले करते हैं, एक हफ्ता डिले करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, सिलेबस कंप्लीशन का मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट होने के बाद उसके नेक्स्ट दिन अगर मैं आपका एग्जाम लूंगा तो आप डरोगे नहीं, ठीक है, और एआई का यूज नहीं करोगे, ठीक है, एआई के बिना सॉल्व करोगे। टेस्ट सीरीज का क्या है सर, टेस्ट सीरीज देखो एक हमारा ले लो, वो तो फेमस है सबसे, वो तो लेना ही है। एक और ले लो, क्योंकि गेट एग्जाम हम नहीं, गेट एग्जाम के सवाल हम नहीं फ्रेम कर रहे हैं, आईआईटी के प्रोफेसर फ्रेम करते हैं। तो दो दो कोचिंग का मिक्सचर जब होता है तो आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिलता है, कंपटीशन का आइडिया मिलता है, और खुद का लेवल भी पता चलता है कि सर मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो एक प्रेफ्यूजन का लेना, सारे टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना प्रेफ्यूजन के, और एक अदर कोचिंग का लेना, वो फुल लेंथ, सिर्फ फुल लेंथ वाले टेस्ट लोगे तो वो भी चलेगा। फुल लेंथ मतलब जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो 65 क्वेश्चंस के सवाल होते हैं। टॉपिक वाइज एज मेनी एज लगाना, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, अपर लिमिट नहीं है। फुल लेंथ टेस्ट एटलीस्ट 5 तो लगाना, मैक्सिमम तो कुछ भी कर सकते हो, जो भी जितना करना है, लेकिन एटलीस्ट 5 फुल लेंथ टेस्ट तो लगानी है। तो हम भी कुछ फुल लेंथ टेस्ट तो करवाएंगे, ठीक है, तो उनको लगाना है, कोई उसमें मतलब मिनिमम 5 तो लगाने हैं, नहीं तो आप एक्चुअल गेट एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं समझ पाओगे, आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो नहीं समझ पाओगे, राइट। तो ये था जनरल टाइमलाइन। तो फुल लेंथ अपने फोकस करेंगे दिसंबर के बाद से, एक्चुअली यहाँ पे नवंबर दिया है, तो फुल लेंथ अगर आपका बेस्ट केस सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो आप फुल लेंथ स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जनरली आप दिसंबर के बाद से फुल लेंथ लगाना स्टार्ट कर सकते हो, जनवरी से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैन फास्ट में अगर आप पहला फुल लेंथ लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आराम से आप अच्छा रैंक लेके आ सकते हो, ठीक है। तो फाइनली मैं यही बताना चाहता हूँ कि
आई होप आप कंसिस्टेंट रहोगे। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे। ऐसा नहीं कि अंडर 100 ही आ जाएगा या अंडर 500 आ जाएगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो कुछ ना कुछ लाइफ में कर लोगे। और ऑब्वियसली हम नेटवर्क से स्टार्ट कर रहे हैं इस थर्सडे को, ठीक है? तो अगर आपको नेटवर्क पढ़ना है पूरा कंप्लीटली फ्री, और पता है मतलब प्रेफ्यूजन में हम कैसे किस स्टाइल से पढ़ाते हैं, राइट? सब्जेक्ट्स को पूरा कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। और आप अगर मास्टर्स करने जाओगे तो यहाँ पे जो भी नॉलेज लोगे वो सब कुछ यूज़ होगा। विश्वास करो, सब कुछ यूज़ होगा, ठीक है? तो ठीक है, फिर से मिलेंगे आपको नेटवर्क के लेक्चर सीरीज़ में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।